नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। 2023 के पहले दिन इन वृक्षों को छूकर चले आना, पूरे साल घर पर धन और दौलत की वर्षा होगी। दोस्तों, 1 जनवरी 2023 को रविवार का दिन पड़ रहा है और यह दिन भगवान सूर्य जी को अर्पित होता है। मतलब जो पूरा साल होगा वो सूर्य ग्रह के नियंत्रण में होगा। दोस्तों, रविवार का दिन है और यह दिन जो है वो सूर्य जी का दिन है। तो मान के चलिए सूर्य नारायण जी अंधकार को दूर करेंगे, अंधकार पर प्रकाश डालेंगे। अंधकार का मतलब यहाँ पर यह है बीमारी, रोग, दरिद्रता, गरीबी, परेशानी, कष्ट, इन सबको वो खत्म करेंगे आपके जीवन से। 1 जनवरी 2022 को ये जो दिन पड़ रहा है, इस दिन अगर सूर्य भगवान जी की सही तरीके से आराधना की जाए, पूजा की जाए, तो मान के चलिए पूरे साल आपके जीवन में कष्ट नहीं आ सकता है। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, जिन वृक्षों के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं ये ऐसे वृक्ष हैं जिनको अगर आप सिर्फ छू भर लेते हैं और साधना कर लेते हैं तो पूरे साल आपको धन की कमी नहीं होगी। आपका व्यापार जो 2022 में ठप पड़ गया था, 2023 में घोड़े की तेजी से दौड़ने लग जाएगा। माना जाता है कुछ ऐसे वृक्ष हैं जिन पर माता लक्ष्मी जी वास करने आती हैं और सही तरीके की साधना इन वृक्षों की जाए तो पूरे साल आपको धन की कमी नहीं होगी। अगर आपको नहीं पता तो एक बात जान लीजिए, हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसको धन देना है ये माता लक्ष्मी जी के हाथ में है और किसको कितना धन देना है ये भगवान विष्णु जी के हाथ में है। तो जिन वृक्षों के बारे में हम आपको बताएंगे उसमें से एक ऐसा वृक्ष है जो भगवान विष्णु जी का वृक्ष है। मतलब उस वृक्ष की अगर आपने पहले दिन साधना कर ली तो आपको अपार धन मिल सकता है, भौतिक सुख मिल सकता है। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा। आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि हम वृक्ष क्या कर रहे हैं। तो एक बात सुन लीजिए दोस्तों, जैसे भगवान भोलेनाथ जी का जो सबसे प्रिय वृक्ष है वो है बेल का वृक्ष। इसी प्रकार से जो भगवान विष्णु जी हैं वो पीपल के वृक्ष पर बैठते हैं। माता लक्ष्मी जी सदाबहार के पौधे पर बैठती हैं, वो कभी कभार तुलसी के पौधे पर भी वास करती हैं। इसी प्रकार से कई ऐसे वृक्ष हैं जो देव वृक्ष होते हैं। देव वृक्ष का मतलब आपको सरल भाषा में बता दें, पुराने समय में आप लोगों ने देखा होगा जो घर की महिलाएं होती थीं, बड़े बुजुर्ग होते थे, वो सुबह नहाने धोने के बाद किसी भी वृक्ष पर जाते थे और एक लोटा जल अर्पित करते थे। इसका मुख्य कारण यह होता था कि घर के जो लोग होते हैं उनको ये बात पता होती कि किसी न किसी वृक्ष पर देवता वास करते हैं। ब्रह्मांड की महाशक्तिशाली शक्तियाँ जो होती हैं वो वृक्षों पर ही वास करती हैं। अगर उनका आशीर्वाद मिल जाए तो घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है, सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। इसीलिए दोस्तों, पुराने समय के लोग वो काम करते थे जो आज के समय के लोग भूल चुके हैं। लेकिन आज का जो वीडियो हम आपको बताने जा रहे हैं और जो समझाने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में, उसको आप लोग ठीक तरीके से समझ लेते हैं और इस क्रिया को साल के पहले दिन कर लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी, परेशानी, कष्ट, दरिद्रता पूरी तरह से चला जाएगा और आपके घर पर जो धन आना बंद हो गया था, धन आने के सारे मार्ग बंद हो गए थे, वो खुल जाएंगे। आपका व्यापार चलने लग जाएगा और मान लीजिए 2022 में जो आपने कर्जा लिया था उससे आपको 2023 में छुट्टी मिल जाएगी। इसलिए अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान नहीं लिखा है तो तुरंत लिख दें, क्योंकि माता लक्ष्मी जी का जिसको भी आशीर्वाद मिल जाता है उसके जीवन में कभी भी गरीबी नहीं आ सकती। और अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया है तो सबसे पहले तो जाकर आप लोग वीडियो लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, जिन वृक्षों के बारे में हम आपको बताने आ रहे हैं उसके लिए कॉपी पेन लेके बैठिएगा। इन वृक्षों को आपको छूना ही छूना है साल के पहले दिन, तभी आप लोगों के ऊपर से सारी परेशानी जाएगी। तो सबसे पहला जो वृक्ष है वो है अशोक वृक्ष। दोस्तों, आज भी गांव में, शहर में जब भी पूजा पाठ होती है, घर में तोरण के रूप में या कलावा के रूप में अशोक का जो वृक्ष होता है इसकी पत्तियों का ही इस्तेमाल होता है। मनोकामना पूर्ति के लिए अशोक के वृक्ष की जो पत्तियां होती हैं दोस्तों, इनकी माला बना करके हनुमान जी महाराज को अर्पित की जाती है, चढ़ाया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जो अशोक का वृक्ष होता है इस पे 9 ग्रह वास करते हैं। मतलब ब्रह्मांड की जो सर्वशक्तिशाली शक्तियां होती है जो किसी व्यक्ति के जीवन को बदल के रख सकती हैं, किसी व्यक्ति को निर्धन से करोड़पति बना सकती हैं, वो इसी वृक्ष पर वास करती हैं। इसलिए साल के पहले दिन आपको सिर्फ ये करना है कि अशोक वृक्ष के सामने जाना है, सुबह सुबह 1 लोटा जल चढ़ाना है, हो सके तो 1 लोटा दूध उसमें हल्दी मिला करके अशोक वृक्ष को अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ करके आपको 7 परिक्रमा करनी है और अपनी मनोकामना बोलनी है। मान के चलिए अगर 9 ग्रहों को आपकी ये साधना पसंद आती है तो आपकी कितनी ही बड़ी मनोकामना हो वो पूरी हो के रहेगी। दोस्तों, ये एक ऐसी क्रिया है जो कई लोग करते हैं, कई करोड़पति करते हैं। इसलिए आप लोग कृपया करके साल के पहले दिन इस क्रिया को जरूर अपनाइएगा, हो सकता है कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाए। दूसरा वृक्ष है दोस्तों बेल का वृक्ष। बेल का वृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जो भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है। माता पार्वती जी इस पर वास करती हैं।
अगर आप लोग हो सके तो बेल के वृक्ष के नीचे जा करके 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिएगा और वहाँ पर ओम नमः शिवाय का 503 बार जाप कर लीजिएगा। हो सकता है दोस्तों यही साधना करने से आपके जो पिछले पाप हैं, पिछले जन्म के पाप हैं, वो धुल जाएं, आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिले और आप अपने जीवन में उन्नति की उन ऊंचाइयों को छू लें जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की थी। अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपको नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती है, नौकरी में प्रमोशन भी मिल सकता है। अब जो तीसरा वृक्ष हम आपको बताना रहे हैं, ये एक ऐसा वृक्ष है जो बड़ी आसानी से मिल जाता है। वो है दोस्तों मीठे नीम का वृक्ष। कड़ी पत्ते का आप लोगों ने वृक्ष देख ही लिया होगा। ध्यान रखिएगा, ये एक ऐसा वृक्ष है जिसकी शनिवार को पूजा होती है, परंतु रविवार के दिन इसकी अगर पूजा ठीक तरीके से की जाए तो माना यही जाता है कि पूरे साल आपको शनि महाराज जी का आशीर्वाद मिलता है। देखिए, शनि महाराज जी जो हैं वो शमी के वृक्ष पर वास करते हैं, परंतु कहा जाता है कि शनि महाराज जी को कड़ी पत्ते का जो वृक्ष होता है वो बहुत प्रिय होता है। तो आपको सिर्फ करना क्या है कि 1 लोटा जल ले जा करके कड़ी वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है, हाथ जोड़ करके अपनी मनोकामना बोल देनी है। इतना करने भर मात्र से कहा जाता है कि आपको शनि महाराज जी की अच्छी दृष्टि प्राप्त होती है। कोई शत्रु आपके घर को हानि पहुंचाना चाहता है, आपको हानि पहुंचाना चाहता है, वो आपके नाम से भी कांपने लग जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि शनि महाराज जी की अगर किसी पर गलत दृष्टि पड़ जाए वह व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। चौथा जो हम आपको बताने रहे हैं वो वृक्ष नहीं बल्कि पौधा है, और यह पौधा है सदाबहार का पौधा। इस पर माता लक्ष्मी जी वास करती हैं दोस्तों। साल में या महीने में 1 बार माता लक्ष्मी जी इस पौधे पर वास करने जरूर आती हैं। सदाबहार का पौधा गांव देहात कस्बे में तो बड़ी आसानी से मिल जाता है, परंतु शहर में बड़ी मुश्किल से मिलता है। इस पौधे पर आपको ना पानी अर्पित करना है ना दूध अर्पित करना है। बस करना यह है, आपको शाम से पहले जा करके नहा धो करके आपको हाथ जोड़ करके अपनी मनोकामना बोलनी है, और हो सकता है कि माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिल जाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो दोस्तों मान के चलिए पूरे साल आपके पास धन की कमी नहीं रहेगी। अगर हो सके लाल गमले में सदाबहार के पौधे को अपने घर ही पर ले आइए, क्योंकि ये एक ऐसा पौधा है जो नर्सरी वगैरह में बड़ी आराम से मिल जाता है, और इसको घर पर आप ले आते हैं, इसकी केयर करते हैं, इसका ख्याल रखते हैं, दोस्तों माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिलता ही मिलता है। छठा है पौधा अपराजिता का। इसको विष्णु कांता नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों यह पौधा बड़ी मुश्किल से मिलता है, और गांव देहात में तो शायद मिल भी जाए, लेकिन शहर में तो मिलता ही नहीं है। अपराजिता का पौधा एक ऐसा पौधा है जो बेल पौधा होता है। इसको विष्णु कांता नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि सप्ताह में 1 दिन, वो दिन कौन सा होता है ये कोई नहीं जानता, परंतु सप्ताह में 1 दिन विष्णु भगवान जी इस पर वास करने आते हैं, और ये विष्णु भगवान जी को बहुत प्रिय होता है पौधा, इसीलिए इसको विष्णु कांता नाम से भी जाना जाता है। कई लोग मनोकामना पूर्ति के लिए इसी पौधे की पूजा करते हैं। इसी पौधे के दम पर कई लोगों ने अपनी मनोकामना पूर्ति भी करवाई है। तो आपको करना क्या है, देखिए आपको सिर्फ क्या करना है, 1 लोटा जल ले जा करके अपराजिता के पौधे के आगे अर्पित कर देना है। माना यह जाता है कि विष्णु भगवान जी को अगर प्रसन्न कर लिया जाए तो हमको आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। आकस्मिक का मतलब ये होता है आपको ऐसा कोई बैग मिल जाएगा जिसमें बहुत सारा पैसा हो, आपको इतना बड़ा कमीशन मिल जाएगा जिसकी आपने कल्पना न की हो, आपकी जो प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी वो 100 गुने दाम पर बिक जाएगी। काला बाजारी, सट्टा बाजारी, इन सब में आपका पैसा 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना हो जाएगा। कुल मिला के जो आपका पैसा होगा ना वो इतना बढ़ जाएगा, या आपको एकदम से इतना पैसा मिल जाएगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो अपराजिता का जो पौधा है वो मिलता बड़ी मुश्किल से, परंतु अगर आपको मिल जाए साल के पहले दिन और आपने इसकी इस तरीके से पूजा कर ली जैसा हमने आपको बताई है, तो मान के चलिए दोस्तों आपका भाग्य बदलने वाला है। दोस्तों साल का पहला दिन रविवार का दिन है, ध्यान रखिएगा। और ये एक ऐसा दिन है जिस दिन इस तरीके की क्रियाओं को, साधनाओं को आप अपना करके अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार का भाग्य बदल सकते हैं। दोस्तों ये सारी जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा, परंतु हमारा चैनल एक मकसद पर काम कर रहा है, वो है जनहित और जन कल्याण, मतलब हर किसी का कल्याण करो। दोस्तों ये जानकारी आप अपने रिश्तेदारों तक पहुंचा दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि अगर उनका भला होगा तो आपको पुण्य मिलेगा, आपको पुण्य मिलेगा तो हमको पुण्य मिलेगा, हम सब पुण्य के भागीदार हो जाएंगे। और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी, जय विष्णु भगवान जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो नहीं लाइक किया तो वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा।